Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shivam Upadhyay, student of King George Medical University Lucknow 2022 बैच। तो अभी तक जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली थी वो पीसीबी और नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके इंग्लिश पे डाला था कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उन सब पे वन बाय वन बात किया था। अब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक कह सकते हो, दैट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सीनेट या फिर जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर जो भी पीजीआई के लिए होते हैं एग्ज़ाम, या फिर जो हरियाणा पंजाब जहाँ भी मतलब नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें जहाँ भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है नर्सिंग, हिस्टोरी ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूपी सीनेट के बारे में। तो जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है, देखो इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, और 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, देखो अधिकांश बच्चे करते क्या है कि वो पीसीबी मतलब उनका ज़्यादा फोकस होता है सिर्फ पीसीबी पे। ठीक है, वो और अगर उन्होंने बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा किया है तो इंग्लिश जीके कर ले जाते हैं, लेकिन वो नर्सिंग एप्टीट्यूड को उनको थोड़ा एक नया सब्जेक्ट लगता है तो इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन इसको स्किप करना उनकी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो अगर आपको एक अच्छी रैंक लाना है, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो बहुत बड़ा एक की रोल जो है प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से सीधे आपको 40 नंबर मिलते हैं और आप उसको आराम से कर ले जाओगे, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से किया है और आपको समझ है इस नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो आप आराम से मतलब 35 प्लस क्वेश्चन कर ले जाओगे, नो डाउट। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम, क्या है? हिस्टोरी ऑफ नर्सिंग एंड एज अ प्रोफेशन। ठीक है, अब इसमें देखो जो ये चैप्टर है तो काफ़ी बड़ा है, बट आपको वही उतना पढ़ना जितना मैंने मार्क किया है, क्योंकि जहाँ मैंने मार्किंग किया है बस क्वेश्चन जो है वहीं से पूछे गए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप ना वीडियो पॉज करके चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, वन बाय वन। तो देखो इसमें जो सबसे पहला जो आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जो फैमिली होती है, फैमिली हमारी सोसाइटी की जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, तो बाकी अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो बात करते हैं मॉडर्न नर्सिंग के ऊपर। ठीक है, तो जो मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत थी 19th सेंचुरी में हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी जर्मनी और ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनको मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना है, जो क्रीमियम वार हुआ था उसी क्रीमियम वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वर्क किया था। तो उस जो वार हुआ था उसका सिग्निफिकेंट जो नर्सिंग की हिस्ट्री में है उस चीज़ को ध्यान रखना कि कौन सा वार था, वो क्रीमियम वार था। अब बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर। तो देखो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जो मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो 12 मई 1820 है। ठीक है, 1820 12 मई 1820 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? फ्लोरेंस इटली में हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, कि क्या हुआ था और कहाँ हुआ था। इनका जो जन्मदिन है वो कब 12 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे के ऊपर। अभी मैंने जो प्रीवियस ब्लॉग अपना अपलोड किया था उस पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे KGMU में भी इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और ईयर है, और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में हुआ था, तो इसको ध्यान रखना। बाकी लेटर इन 1850 ही विजिटेड ल्यूथरन रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, तो एक मतलब काफ़ी पूछा जाता है कौन से कम्युनिटी में विज़िट किया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ल्यूथरन रिलीजियंस। अब उसके बाद अब बात करते हैं क्रीमियम वार के ऊपर। ठीक है, तो क्रीमियम वार इसमें बस इतना ध्यान रखना कि कब हुआ था और ये। ठीक है, तो जो वार हुआ था ये अक्टूबर ऑफ 1852 में हुआ था। अब आगे चलते हैं। अब देखो नाइटिंगेल रिड्यूसेस द डेथ रेट फ्रॉम 42% टू 2%। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन हाइजीन। ठीक है, ये भी पूछता है कि जो डेथ रेट हुई थी नाइटिंगेल की वजह से कितना कम हो गया था, तो 42% से कितना आ गया था? 2% आ गया था। ठीक है, तो ये डाटा ध्यान रखना।
बाकी अब बात करते हैं लेडी विथ लैम्प को, ठीक है, जिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प, ठीक है। तो लेडी विथ, ये भी पूछेगा, पिछले बार का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जो है 2022 का क्वेश्चन है कि लेडी विथ लैम्प किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी ऊपर चलते हैं, ठीक है। नाइटिंगेल इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड रोट अ बुक नोट्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो इसको भी काफ़ी ध्यान रखना कि कौन सी बुक को इन्होंने लिखा था, नोट्स ऑफ नर्सिंग को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि इनकी जो बुक थी वो क्या थी, नोट्स ऑफ नर्सिंग थी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड सी एस्टेब्लिश नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन इन 1860, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है या पूछा भी था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कि जो नाइटिंगेल ने मतलब स्कूल की इस्टेब्लिश किया था उसका नाम क्या था, तो दैट इज़ नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में, ठीक है। इन कब, 1860 में, ठीक है। ये जो ईयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि 1860 ईस्वी में इन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी। एंड और इस स्कूल को क्या कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि उस स्कूल को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो है, इन 1883 नाइटिंगेल वॉज अवॉर्डेड रॉयल रेड क्रॉस बाई क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनको कौन से अवार्ड से रानी विक्टोरिया ने अवार्ड मतलब सम्मानित किया था, तो 1883 में रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1907 ईस्वी में इनको फर्स्ट वुमन टू बी अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल इतना है। बाकी अब इनकी डेथ को ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना चीज़ कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो 13 अगस्त 1910, ठीक है। 1910 13 अगस्त को इनका जो है देहांत हुआ था। कितनी की एज में, 90 की एज में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, पूछ सकता है। पिछले बार इनका मतलब पूछा था कि इनका डेट ऑफ बर्थ ये सब पूछा था, तो इस बार इनकी डेथ पूछ सकता है कि डेथ कब हुई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब उसके बाद बात करते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के बारे में, ठीक है। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसको केवल पूरे वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन द हिज बर्थडे ईच ईयर, ठीक है। जो इंटरनेशनल नर्सेस डे होता है वो इनके बर्थडे मतलब 12 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है, भाई 2 दिन पहले। आज 14 मई है, तो 12 मई नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो एक ऐसा अवार्ड है जो नर्सेस को दिया जाता है जिन्होंने नर्सिंग फील्ड में अच्छा वर्क किया होता है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है इसको केवल इंटरनेशनली नहीं बल्कि इंडिया में भी इस अवार्ड को दिया जाता है जिनका काम अच्छा होता है, जिन नर्सेस का, ठीक है। इसको जो होते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट देते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन हर बर्थडे ईच ईयर, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल नर्सेस डे होता है इसको 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के दिन, ठीक है। 12 मई, आज अभी 14 मई है, तो अभी 2 दिन पहले ही इनका बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट किया गया था। तो हमारे कैंपस में भी इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। उसका मैंने व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अब देख लेना एक बार जाके उधर। और ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर्स नर्सिंग प्रोफेशनल्स विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो इस अवार्ड को देते हैं, क्या, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है, ऑन ईच ईयर, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड दिस अवार्ड इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1973, ठीक है। 1973 में इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। तब से अवार्ड जो है कंटिन्यू, जो भी नर्सेज जिन्होंने नर्सिंग फील्ड में अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या फिर अच्छा काम किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, हर साल। नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज़ गिवन बिलो, ठीक है। तो पूछ सकता है कि जो है सबसे पहला जो नर्सिंग स्कूल था वो इंडिया में कब खुला था, तो दैट इज़ 1971, ठीक है। 1871 ईस्वी में जो है मतलब 1871 में स्कूल ऑफ नर्सिंग स्टार्टेड इन जनरल हॉस्पिटल मद्रास, ठीक है। तो मद्रास में सबसे पहला जो इंडिया में नर्सिंग स्कूल था खोला गया था। फिलहाल इसमें इतना ही ध्यान देना है, बाकी चलते हैं आगे। अब देखो INC के बारे में पढ़ते हैं। INC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये भी 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था ये, ठीक है।
तो कि INC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस बार भी क्या पता पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऑब्वियसली, नो डाउट, बट सब नहीं होगा, कुछ ही होगा, तो इसको ध्यान रखना कि INC, ठीक है। अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक है 7 लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। पिछले साल इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जो एनएम होता है, ठीक है, एनएम एक ये भी डिप्लोमा कोर्स होता है नर्सिंग में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये भी जो है 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि और 2 साल का होता है। बस उसमें एनएम का फुल फॉर्म पूछा था कि एनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखना कितने साल का होता है, तो 2 साल का होता है। अलग अलग पूछ सकता है, एनएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और कितने साल का होता है, ठीक है। तो इसको ये दोनों चीज़ें इसमें ध्यान रखना। अब बात करते हैं GNM की। तो GNM का जो फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। और ये जो होता है 3 साल का होता है। इसका भी फुल फॉर्म और ईयर याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आराम से इस साल भी मैं बोल रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है चीज़। और उसके बाद आता है BSc नर्सिंग, दैट इज़ अ बैचलर ऑफ नर्सिंग, ठीक है, बैचलर साइंस ऑफ नर्सिंग, दैट इज़ अ 4 ईयर, ठीक है। ये भी 2022 का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। उसमें ऐसे पूछा था कि जो BSc नर्सिंग होता है कितने साल का कोर्स होता था। उसमें कई सारे 4 ऑप्शन थे, 4 साल, 3 साल, 4.5 साल, 5 साल, ठीक है। तो उसमें सही आंसर था 4 साल, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, ठीक है, इसको PBBSc बोलते हैं। ये 2 साल का होता है, ठीक है। तो इसका भी मतलब याद रखना कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो होता है 2 साल का होता है। और इसके बाद जो होता है मास्टर्स डिग्री पे आते हैं, दैट इज़ MSc नर्सिंग, ठीक है। और ये भी जो होता है MSc नर्सिंग 2 साल का होता है। उसके बाद जो इससे हायर डिग्री है दैट इज़ MPhil, ठीक है। MPhil जो होता है 1 साल का होता है। अगर आप फुल टाइम करते हो तो 1 साल का होता है, है ना। अगर आप फुल टाइम करते हो तो 1 साल का होता है, और अगर आप ऐसे पार्ट टाइम में करते हो तो 2 साल का होता है। अब बात करते हैं डॉक्टरेट डिग्री, दैट इज़ अ PhD। तो जो PhD होता है फुल टाइम में 3 साल का होता है, और पार्ट टाइम में 5 साल का होता है, ठीक है। अब बात करें नर्सेज की। तो कॉमन जो डिक्शनरी डिफिनेशन है, नर्सिंग इज़ अ पर्सन ट्रेंड केयर फॉर सिक, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो नर्स जो होती हैं 2 होती हैं, वेट नर्स एंड ड्राई नर्स। मतलब एक टाइम देखो पहले यूज़ होते थे बट अभी यूज़ नहीं होते, बट पूछ सकता है, ठीक है, कि ऐसे पूछेगा ए वूमन हु टेक्स केयर ऑफ यंग चाइल्ड, तो इनको क्या बोलते हैं, तो दैट इज़ अ ड्राई नर्स। और ऐसे पूछ सकता है कि ए वूमन हु शकल्स एन इन्फेंट नॉट हर ओन, ठीक है, दैट इज़ अ वेट नर्स। तो इसको भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग की। तो नर्सिंग देखो बहुत सारे स्कोप है, जैसे नर्सेस प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, और क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, नर्स एनेस्थेटिस्ट होते हैं, नर्स मिडवाइफ होती हैं, नर्स रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करते हैं, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, नर्स एडुकेटर होते हैं, ठीक है, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं, ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल नर्स होती हैं, हेल्थ एडवोकेट होते हैं, नर्स कंसल्टेंट। तो ये सब भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखो कुछ यहाँ पे जो पोस्ट दी हैं कि नर्सिंग, ठीक है, आप करने के बाद जो मतलब आपको पोस्ट मिलती हैं कैटेगराइज ऑफ नर्सिंग पर्सनल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं स्टाफ नर्स आते हैं। स्टाफ नर्स के बाद आता है सीनियर स्टाफ नर्स, फिर आता है हेड नर्स, फिर आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का ऑफिसर होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 का ऑफिसर, फिर नर्सिंग ऑफिसर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर इन नर्सिंग स्कूल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल, दैट इज़ लास्ट क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। उसके बाद आता है MCH ऑफिसर होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स एंड फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है नर्सिंग फील्ड में, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार आप ध्यान से देख लेना कि, है ना, कि क्या क्या है। वीडियो आप पॉज करके, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं लास्ट कुछ इसके MCQ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नर्स, ठीक है। तो फर्स्ट नर्स जो होता है किसको कंसीडर करते हैं,
तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फर्स्ट मदर डेफेरिन एंड मदर टेरेसा। तो जो पहली नर्स होती है वो आपकी, ठीक है, माँ होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, फर्स्ट मदर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनका जन्म कब हुआ था, तो इसका क्या सही आंसर क्या है, 12 मई 1820, ठीक है। इसका जो सही आंसर फर्स्ट आंसर है 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी। तो एक क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है, पूछा गया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है कब पैदा हुई थी। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द नेटिव कंट्री ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी नेटिव कंट्री क्या थी, दैट इज़ इटली, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, इटली है। अब बात करते हैं नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको बताएंगे क्योंकि मैंने अभी इसको चैप्टर मतलब पढ़ा चुका हूँ, बताया था आपको कि कब हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अब बात करते हैं ठीक है, एक और लास्ट में क्वेश्चन है कि द बुक रिटन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इन्होंने जो बुक को लिखा था वो कौन था, कौन सी बुक थी, तो उसका जो सही आंसर है इधर है, दैट इज़ नोट्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। नोट्स ऑफ नर्सिंग जो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक थी जिसको इन्होंने लिखा था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना कि उनका जो बुक था क्या था, नोट्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द डेथ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनकी जो डेथ थी कब हुई थी, ठीक है, तो कब हुई थी इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे इसको, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन जो है आपको दे रहा हूँ अभी एज अ होमवर्क, इसको लो कि आपको इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका जो डेथ हुई थी कब हुई थी, ठीक है, क्योंकि मैं भी बता चुका हूँ पहले। अब बात करते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज पास्ड इन, ठीक है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो थी कब पास हुई थी, इसका सही आंसर है 1947, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 8वें क्वेश्चन चलते हैं कि द BSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है। जो BSc नर्सिंग का प्रोग्राम होता है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था, ठीक है। 1946 से BSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट है इंडिया में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखना। और अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन पे, तो दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम इसमें से कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम MSc हो गया, पोस्ट बेसिक PhD, ठीक है, इसमें बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम होता है, BSc नर्सिंग होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि द गाइड वन बिहेवियर इन डेली लाइफ इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ एथिक्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर भी कवर कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने बताया सेलेक्टेड वहीं से पूछे जाते हैं और यही पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी यही होते हैं, लगभग कुछ आगे पीछे हो जाता है चीज़ें, है ना। तो जितना भी मैंने बताया आपको उसको ध्यान से एक दो कम से कम आपको इस वीडियो को 2 बार देख लेना है, ताकि क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ, कि मतलब क्वेश्चंस पूछा क्या जाता है, कहाँ से आता है। बस आपको एक बेसिक आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के आते कहाँ से हैं, ठीक है, और किस तरह के आते हैं। बाकी जो मैंने 10 MCQ किया आपको भी कराया, जिसको आपको ध्यान से कर लेना है। और मैंने आपको जो 2 होमवर्क दिया है आपको, ठीक है, उस कमेंट सेक्शन में आपको बताना है उन दोनों का आंसर, ठीक है। तो ध्यान से इसको 10 जो MCQ है इसको कम से कम 3-4 बार देख लेना। क्वेश्चन इससे ज़रूर कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसी 10 MCQ से ही आएंगे, तो आप, ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी अभी आप पहला इसका सेशन था नर्सिंग एप्टीट्यूड का, बाकी इसके बाद भी मैं और भी सेशन लूँगा इसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।